ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಕಾವ್ಯವನ್ನು. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा ज़िला में 17,000 तलबा व तालिबात ने दिया नीट इम्तिहान। गुलबर्गा शहर में नीट इम्तिहान के दौरान मुस्लिम तालिबात को बुर्का उतारने पर मजबूर किया गया। बीदर में कॉमन सर्विस सेंटर्स के विलेज एंटरप्रेन्योर्स का इजलास। नया सवेरा संगठन गुलबर्गा की जानिब से डॉक्टर मोनप्पा सिरवाल को तहनीयत। यादगीर में भीमा नदी में डूबने वाले लड़कों की नाशें निकालने वालों को तहनीयत। अलंद तालुक़े के मादन हिप्परगा देहात में मंदिर मकान दुकानों में सरका। कालगी तालुका के तांडा में 6 करोड़ के गांजा की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी। सर्कल इंस्पेक्टर के बशमूल 5 पुलिस मुलाजमीन मुअत्तल। भीमा नदी में गर्क नौजवान की नाश दस्तयाब। बस और मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 मोटरसाइकिल सवार हलाक, 1 जख्मी। चिंचोली के तांडा में 10,50,000 मालियत की गांजे की काश्त जब्त। यादगीर में मौजूदा ड्रेन की जगह दूसरी नई ड्रेन की तामीर। कर्नाटक में कोरोना के 9,466 नए केस। बेल्लारी ज़िले में 382, गुलबर्गा ज़िले में 261 अफराद कोरोना से मुतासिर। पेश हैं खबरें तफसील से। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना वायरस से महफूज रहने के सख्त तरीन एहतियाती तदाबीर के साथ नीट का इम्तिहान मुनक्किद हुआ। गुलबर्गा ज़िला में नीट इम्तिहान के 77 मराकिज़ बनाए गए थे, जिनमें 17,000 तलबा व तालिबात ने नीट इम्तिहान दिया। इम्तिहान के मुकर्ररा वक्त से कबल तलबा व तालिबात को इम्तिहानी मराकिज़ पर मौजूद रहने की हिदायत दी गई थी। थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज के बाद ही तलबा व तालिबात को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने दिया गया। तलबा व तालिबात के लिए मास्क पहनना और समाजी फासले के साथ इम्तिहानी मरकज़ में बैठने को लाजमी करार दिया गया था। गुलबर्गा शहर में आज नीट इम्तिहान के एक इम्तिहानी मरकज़ पर मुस्लिम तालिबात के साथ मुतासिबाना रवैया इख्तियार करते हुए इम्तिहान देने के लिए उन्हें बुर्का उतारने पर मजबूर किया गया। आर्यन कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागनहल्ली क्रॉस कुटनूर गुलबर्गा में मुस्लिम तालिबात को बुर्क़े के साथ नीट इम्तिहान देने से रोक दिया गया और इम्तिहान देने के लिए इम्तिहान हाल में दाखिल होने बुर्का उतारने के लिए कहा गया। इस पर तालिबात और उनके वालिदैन ने शदीद एतराज़ किया, लेकिन बुर्का उतारे बग़ैर अंदर जाने की तालिबात को इजाज़त नहीं दी गई। मजबूरन मुस्लिम तालिबात को बुर्का उतार कर नीट इम्तिहान देना पड़ा। इस वाक़े की तल्ला के आम होते ही समाजी कारकुनान ने आर्यन कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के इंतज़ामिया से रब्त पैदा किया। इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान
और नीट इम्तिहान के इस मरकज़ के सुपरवाइज़र से मुस्लिम तालिबात को नीट इम्तिहान देने के लिए बुर्का उतारने पर मजबूर करने के बारे में कोई जवाब बन नहीं पड़ा। जब सिक्योरिटी स्टाफ से इस्तफसार किया गया तो स्टाफ ने बताया कि सुबह उन्हें कॉलेज के इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत मिली थी कि किसी भी मुस्लिम तालिबा या ख़ातून को बुर्का पहनकर इम्तिहान हाल में दाखिल होने ना दिया जाए। मुस्लिम तालिबात के वालिदैन और समाजी कारकुनान का कहना है कि कोविड-19 के तहत नीट इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने के लिए जो शराइत आयद की गई हैं, जिनका बोर्ड आर्यन फार्मेसी कॉलेज के अहाते में आवेज़ा किया गया है, उनमें बुर्का पहनकर इम्तिहान ना देने की कोई शर्त बयान नहीं की गई है। मुस्लिम तालिबात के वालिदैन और समाजी कारकुनान ने आर्यन फार्मेसी कॉलेज के ज़िम्मेदारान के इस मुतासिबाना रवैये के ख़िलाफ़ मुतल्लिक़ा ओहदेदारान से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की स्कीमात और मंसूबों का अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचाने में कॉमन सर्विस सेंटर्स का रोल निहायत अहम होता है। ये बात बीदर के एमपी भगवंत खोबा ने कही है। वो आज कॉमन सर्विस सेंटर्स के देही इलाक़ों के एंटरप्रेन्योर्स से मुकालमे के इजलास को मुखातिब कर रहे थे। ये इजलास बीदर के रंग मंदिर में मुनक्किद हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि बुनियादी सहूलियात मुहैया करने और मईशत को मजबूत बनाने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने कई मंसूबे और स्कीमात रूबा अमल लाए हैं। भगवंत खोबा ने बताया कि जनवरी 2021 तक 15 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड्स जारी करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्रन आर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर वीजी रेड्डी, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड गुलबर्गा डिवीज़न के निगरान ऑफिसर शशिवाली, कॉमन सर्विस सेंटर के ज़िलाई मैनेजर सचिन ओपे और दीगर ओहदेदारान ने इजलास में शिरकत की। बीदर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। ಭಾಳ ದಿವಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ CSC ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂದು 36 ತಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. 100% ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೇಯ ಎಲ್ಲ CSTಗಳ ವಿಎಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. 5 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂಕಿಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಕಿಗಳು 5 ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಆ ನಂತರ 6, 7 ಬಂದ ಸರ್. 5 ಬಂದಂತ ಏನು ಎಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇದು ನಂಬರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ 5 ಡಿಜಿಟ್ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರು 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸದ್ಯ ಸರ್ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸತೀಶ್ ವಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡಿಸಿರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. नया सवेरा संगठन गुलबर्गा की जानिब से आज दोपहर अल हिदाया स्कूल मिसबा नगर MSK मिल्स गुलबर्गा में मशहूर व मारूफ आसार क़दीमा के रिसर्च स्कॉलर KAS एक्सपर्ट डॉक्टर मोनप्पा सिरवाल, तालुका ट्रेजरी ऑफिसर शोरापुर का तहनीती जलसा मुनक्किद हुआ। महकमे आसार क़दीमा की तारीख़ी इमारत और कतबों से मुताल्लिक़ डॉक्टर मोनप्पा सिरवाल के गिरां क़दर तहक़ीक़ी काम का एतराफ़ करते हुए उन्हें डॉक्टरेट से नवाजा गया है। इस सिलसिले में उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त और कांग्रेस कायद लाल अहमद मुंबई सेठ ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इज़हार ख़याल किया।
इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर मुनप्पा सिरवाल ने तलबा और तालिबात में IAS, IPS और KAS मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत करने का रुझान पैदा करने के लिए समाजी तालीमी इदारों को आगे आने पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़्यादातर तलबा और तालिबात इंजीनियरिंग, मेडिकल और दीगर पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिले हासिल करते हैं, जबकि KAS, IAS और IPS के ज़रिए कौम और मुल्क दोनों की खिदमत करने के बेहतरीन मौक़े हासिल होते हैं। उन्होंने कहा कि IAS बनने में बिहार के तलबा और तालिबात सबसे आगे हैं। मोदीन पटेल अनबी सदर नया सवेरा संगठन गुलबर्गा ने इब्तिदा में खैर मकदम किया। सलीम अहमद चितापुरी जनरल सेक्रेटरी ने डॉक्टर मुनप्पा सिरवाल का तारुफ करवाया। सलीम सगरी, सादिक पटेल यलवंतगी, ख्वाजा पटेल सरडगी, सायरा बानो अब्दुल वाहिद, राबिया शिकारी, राफिया शीरीन, श्वेता, सलमान पटेल हुडलगी, भीमा शंकर फिरोजाबाद, जर्नलिस्ट विजय कुमार, रज़ाक पटेल भोगनहल्ली, जीलान गुत्तेदार, मुबीन अंसारी ने जलसे में शिरकत की। क्रोकी कुली समाज के ज़िलई सदर उमेश के मुदनाल ने यादगीर शहर में शास्त्री सर्कल से रेलवे स्टेशन तक मौजूद ड्रेन को तोड़कर दोबारा ड्रेन बनाने का काम शुरू करने की पुरजोर मुखालिफत करते हुए इसे यादगीर ज़िला इंतज़ामिया की तुगलक शाही से ताबीर किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह तरक्याती फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस ड्रेन को हाल ही में तामीर किया गया था, इसकी अरसे से सफाई ना होने से ये ड्रेन भर गई है। यही तरक्याती फ़ंड दूसरे तरक्याती कामों में खर्च किया जा सकता था। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಂಡಿಗಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗ್ಯದ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಂಡಿ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು। ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಪರದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ। अलन तालुका ज़िला गुलबर्गा के मादन हिप्परगा में वीरभद्रेश्वर देवस्थान और लोकन्ना हडगिल के मकान में सरखे की वारदातें पेश आई हैं। सारिकीन ने लोकन्ना हडगिल के मकान में घुसकर अलमारी तोड़ते हुए 4 तोले सोने का मंगलसूत्र, 2 तोले सोने की अंगूठियों का सरखा कर लिया। वीरभद्रेश्वर देवस्थान के नजराने के डब्बे को तोड़ते हुए नकद रकम का सरखा किया गया। देहात के बाद दुकानों के ताले भी तोड़े गए। सब इंस्पेक्टर इंदुमती ने सरका पेश आए मंदिर, मकान और कुफल शिकनी किए गए दुकानों का मुआयना किया। यानी कि RTC की बस और मोटरसाइकिल के माबैन टक्कर होने का हादसा सिंदगी तालुका ज़िला बीजापुर के यंगकंची देहात से नज़ पेश आया। यानी कि RTC की बस सिंदगी से शाहपुर जा रही थी, जबकि यंगकंची से मोटरसाइकिल पर 3 सवार सिंदगी जा रहे थे। हादसे में मोटरसाइकिल सवार रमेश गोड़पामोल सावलगी 35 साल साकिन यंगकंची की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल सवार तिप्पन्ना बेरोडगी 30 साल साकिन ब्याकोड को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई। तीसरे मोटरसाइकिल सवार शिवप्पा कोरोनल्ली 28 साल को शदीद ज़ख्मी हालत में सरकारी अस्पताल सिंदगी में शरीक करवाया गया है। यड्रामी से जेवरगी जा रही एक गुड्स टेम्पू को अवाम ने करकीहल्ली क्रॉस पर रोककर पुलिस के हवाले किया। इस टेम्पो में राशन दुकान के अन्नभाग्य स्कीम के 35 थैले चावल काला बाजारी के लिए ले जाए जा रहे थे। कर्नाटक महाराष्ट्र की सरहद में वाक़े चड़चन तालुका ज़िला बीजापुर के उमरानी और बोगी ज़िला शोलापुर महाराष्ट्र के दरमियान भीमा नदी पर बैरेज तामीर किया गया है। इन दिनों मूसलाधार बारिश होने के नतीजे में भीमा नदी में ज़बरदस्त तुग़यानी आई है।
बैरेज में भारी मिकदार में ज़ख़ीरे-आब के इकट्ठा होने से पानी खारिज किया जा रहा है। बैरेज के पुश्ते पर पैदल या गाड़ियों के साथ गुजरना खतरे से खाली नहीं है। कल चड़चन तालुक़े के हत्तली देहात के रमेश दोंडप्पा बसरगी और उनके वालिद दोंडप्पा बसरगी शोलापुर में एक रिश्तेदार की आखिरी सुमात में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर हत्तली वापस हो रहे थे कि बीमा नदी के बैरेज के पुश्ते पर से गुजरने के दौरान दोंडप्पा बसरगी मोटरसाइकिल से उतरकर पैदल चलते हुए पुश्ते को बाहिफाजत अबूर कर गए, लेकिन पानी के तेज़ बहाव की वजह से मोटरसाइकिल रमेश के काबू से बाहर हो गई। मोटरसाइकिल पुश्ते के एक पत्थर में फंसकर ठहर गई और रमेश को पानी का तेज़ बहाव बहा ले गया और वो नदी में गर्क हो गया। आज सुबह नदी से उसकी नाश निकाली गई। गुलबर्गा ज़िला में गांजा जब्त करने का सिलसिला जारी है। गुलबर्गा ज़िला के कालगी तालुक़े के लक्ष्मण तांडा में 6 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त करने पर रियासत भर में तहलका मच गया था। चिंचोली पुलिस ने कल 2.5 लाख रुपए मालियत के गांजे की काश्त का पता लगाकर जब्त करते हुए 2 अफराद किशन राठौड़, नरसिंह नायक को गिरफ्तार किया था। चिंचोली पुलिस ने आज धन सिंह वल्द रामचंद्र 39 साला साकिन धर्री तांडा तालुका चिंचोली को गांजे की गैर कानूनी काश्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। गांजे के 223 दरख्त जब्त किए गए। गांजे की इस काश्त की कुल मालियत 10,50,000 रुपये बताई गई है। दफ्तर जमात इस्लामी हिंद शाख यादगीर में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और हेल्पिंग वॉरियर्स की जानिब से भीमा नदी में डूबकर फौत होने वाले 4 लड़कों की नाशों को जान की परवाह किए बगैर तलाश करने वाले नौजवानों को तहनीत पेश की गई। अमीर मुकामी बदरुज़्ज़मा रुकन जमात इस्लामी अब्दुलसलीम तुमकोरी ने इन नौजवानों की सताइश करते हुए इसे इंसानी हमदर्दी की मिसाल करार दिया। अजीज़ अहमद शहना साबिक़ चेयरमैन मजलिस बल्दिया यादगीर ने सदारत की। अब्दुल समद चेयरमैन आइडियल ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी ने इब्तदाई तकरीर की। मोहम्मद मुस्लिम ने कार्रवाई चलाई। इस मौके पर जमात इस्लामी शाख यादगीर SIO हेल्पिंग वॉरियर्स के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। यादगीर से ये TV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। SP गुलबर्गा डॉक्टर सिमी मरियम जार्ज ने कालगी तालुका ज़िला गुलबर्गा में बकरियों के लिए बनाए गए शेड से 6 करोड़ रुपयों का गांजा बरामद होने के बाद कालगी के सर्कल इंस्पेक्टर भोजराज राठौड़ के बशमूल 5 पुलिस मुलाजमीन को फ़राइज़ की अदायगी में गफलत बरतने के लिए मुअत्तल कर दिया है। सर्कल इंस्पेक्टर कालगी भोजराज राठौड़, सब इंस्पेक्टर बसवराज चितकोटे, ASI नीलकंठप्पा हेब्बाल, बीट पुलिस कांस्टेबल्स शरणप्पा अनिल भंडारी को SP गुलबर्गा ने गांजे का पता लगाने में नाकाम रहने और फ़राइज़ की अदायगी में गफलत बरतने की पादाश में मुअत्तल कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि शेषादरीपुरम बेंगलुरु की पुलिस टीम ने बेंगलुरु से गुलबर्गा आकर भारी मिकदार में गांजे के ज़ख़ीरे का पता लगाया, जबकि कालगी पुलिस स्टेशन कालगी तालुक़े के लक्ष्मण तांडा से नज़द होने के बावजूद पुलिस स्टेशन कालगी के अमले ने लक्ष्मण तांडा में ज़ख़ीरा किए गए 6 करोड़ मालियत के 1352 किलो गांजे का ज़ख़ीरा किए जाने का पता नहीं चलाया। शेषादरीपुरम बेंगलुरु की पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की जानिब से सुराग देने के बाद छापा मारकर गांजा के ज़ख़ीरे का पता लगाया और 4 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया। आइए नाजरीन, आज के कोरोना इदाद व शुमार पर नज़र डालते हैं। आज कर्नाटक में कोरोना के 9,464 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 130 मरीज़ों की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक 7,067 कोरोना मरीज़ों की मौत हुई है। कर्नाटक में आज
12,545 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 4,40,411 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि कर्नाटक में अब तक कोरोना के 3,34,999 मरीज सेहतयाब हुए हैं। बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना से 322 अफराद के मुतासिर होने का पता चला, जबकि 359 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 8 मरीज फौत हुए। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 261 नए केस सामने आए, जबकि 144 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 61 मरीजों का पता चला, जबकि कोरोना के 94 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 98 नए केस सामने आए। कोरोना के 30 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। रायचूर ज़िले में आज कोरोना से 200 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई, जबकि 206 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 2 मरीजों की मौत हुई। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना से 171 अफराद मुतासिर और 137 अफराद सेहतयाब हुए, जबकि कोरोना के 5 मरीज़ फौत हुए। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना से 92 अफराद के मुतासिर होने का पता चला, जबकि कोरोना के 96 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 2 मरीज़ों की मौत हुई। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.